गौरक्षा के नाम पर हत्याएं अब देश में आम हो चुकी हैं। कोई भी तथाकथित गौरक्षा का एक दल आता है और बिना कुछ पूछे, बिना प्रशासन का हवाला दिए खुद से ही सारा न्याय करके चला जाता है। वो भीड़ ही ये तय कर देता है कि कौन गौ तस्कर है और कौन गौ सेवक। राजस्थान के अलवर के पशु मेले से कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग गायों को खरीद के लेके आ रहे थे। उनका मकसद रमज़ान के महीने में गाय का व्यापार करके अपने घर के, अपने परिवार का भरण पोषण करना था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तभी वो अभी मेले से गाय को खरीद के कुछ ही दूर आए थे कि कुछ तथाकथित गौ रक्षकों ने उन पर हमला कर दिया और उस हमले में पहलू खान की जान चली गई और लगभग और उनके साथ जो 5 लोग थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हीं घायल में से अभी एक हैं जिनके साथ हम मौजूद हैं और हम पूरी घटना को जानने की कोशिश करेंगे कि उस दिन क्या हुआ था, वो क्या मंजर था, किस खौफनाक दौर से ये निकल के आए हैं। पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अजमत है जी। अजमत जी, ये बताइए उस दिन जब आप लोग मेला गए थे और जब वहाँ से वापस आए थे, पूरी घटना कैसे हुई थी, क्या हुआ था, कितने लोग आए थे, कैसे आप पे हमला हुआ? हम मेले से जी खरीद के गाय को दूध वगैरह काट के और सरकारी मेले कागज़ बनवा के और लेके अपने साथ हम आ रहे थे। और बहरोड में आने के बाद में पुलिया के पास में उन्होंने बाइक वगैरह, गाड़ी वगैरह से रुकवा के हमको गाड़ी में से उतार के, और एक और हमारे साथ एक हिंदू भाई था, उसको उतार दिया, उसको भगा दिया। वो हिंदू थे इसलिए उनको भगा दिया? जी जी। और हमारी जेब में, मेरी जेब में 35,000 रुपये थे, वो खींच लिए पहले उन्होंने, और फिर हम दोनों को मारना पीटना शुरू कर दिया। इतना मारा पीटा कि हमको यहाँ तक खून से, मुंह से, नाक से खून जाने लगे और फिर हम बिल्कुल ज़मीन पर अधमरे हो गए। फिर बाद में उनकी कोई दूसरे पहलू खां के बेटे की गाड़ी आई, फिर उनको भी ऐसे ही मारा पीटा। मार पीटने के बाद में हम सबको इकट्ठा करके जलाने के लिए कहा, डीजल निकाल के इनमें आग लगा दो, और पुलिस ने वहाँ तक कोई कार्रवाई नहीं की। कितने लोग थे वो कुल जिन्होंने आप पे हमला किया था? उस टाइम तक वो 10-12, 8-7, 10-12 लोग होंगे उस टाइम तक। पूरे हथियारबंद थे वो लोग? नहीं, हथियार तो नहीं थे उनके पास में, घूंसों से, लातों से और डंडा वगैरह थे उनके पास बस। डंडे वगैरह थे उनके पास जब वो आपको उसी चीज़ से आप पे हमला कर रहे थे। आप बता सकते हैं कि जब आप गायों को लेके आ रहे थे, क्या उन्होंने आपसे पूछा जब हमला करते वक्त कि आप इन गायों को क्यों लेके जा रहे हैं? उन्होंने हमसे ये भी नहीं पूछा कहाँ से लेकर आए हो, कैसे लेकर आए हो, और मैंने उन्हें कागज़ निकाल के दे भी दिया, उन्होंने फाड़ के फेंक दिया। फिर मैंने उनसे ये भी बोल दिया, मैंने कि पुलिस बुला लो, पुलिस से हम पूछताछ कर लेगी हमारी, कुछ भी जैसे भी। उन्होंने कुछ नहीं पूछा हमसे और मार पिटाई शुरू कर दी। ये बतलाती है ये चीज़ कि उन्हें किसी का डर नहीं है, वो बेखौफ है। उन्हें पता है कि जो सबसे ऊंचे पद पे बैठा है वो उनका निज़ाम उन्हें कुछ नहीं होने देगा। उन्हें पूरी ताकत मिली हुई है इस चीज़ की कि वो खुद से फैसले ले सकते हैं कि कौन गौरक्षक है, कौन सा गौ तस्कर है। किसी को मारने से पहले, किसी की हत्या करने से पहले, किसी को निर्ममता से उस पर डंडे बरसाने से पहले ये जानने की कोशिश तो होनी चाहिए थी कि वो कौन है, वो कहाँ से आ रहे हैं, उनके पास जो कागज़ है वो सही है या नहीं है। खुद से प्रशासन बन के, खुद से न्यायालय बन के ये फैसला सुना देना कि आप तस्कर हो जी और हम आपको मारेंगे, और ऐसे हत्या कर देना, इतनी निर्ममता से हत्या कर देना किस जाहिलियत को दिखाता है? ये कौन सा रक्षक है? ये किस तरह के रक्षक लोग हैं जिन पे जो प्रशासन से बढ़ के हैं? अगर यही हालात है तो फिर तो देश से सारे प्रशासन को हटा लेना चाहिए और सिर्फ यही गौरक्षकों को बहाल कर देना चाहिए। वही देश की सेवा कर लेंगे, वही माँ की रक्षा कर लेंगे। हम आपको बता दें कि हरियाणा में ज़्यादातर जो मुसलमान हैं वो पशुपालन करते हैं और उस पशुपालन के माध्यम से अपने घर को चलाते हैं। अभी हमने बहुत गांव के पड़ताल के, यहाँ पे ज़्यादातर गाँवों में, ज़्यादातर मुस्लिम घरों में लोग गायों को पालते हैं, पशुपालन करते हैं और अपने घर को चलाते हैं। कुछ और चीज़ें जानते हैं, पुलिस ने आपकी कैसी मदद की? जी, पुलिस ने तो वहाँ पे जब वो हमको जलाने की उन्होंने कोशिश करी कि इनको जला दो, और एम्बुलेंस आ गई उस टाइम तक। फिर एम्बुलेंस से वो हमको कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। फिर रात में कोई हमारे भाई वगैरह पहुँचे वहाँ पे। दिन में मेरे भाई ने बताया कि बिगर 5,000 रुपये मिलने के नहीं दिए उन्होंने, पुलिस वालों ने।
और पुलिस वालों ने कोई इतनी हमदर्दी नहीं की कि जो उस टाइम उनको हम मिला दिया, हमको कुछ भी नहीं कहे। बिगर 5,000 रुपये तो मिलने नहीं दिए उन्होंने। 5,000 रुपये पहले ले लिए, फिर मिलने दिया हमको सुबह में। आपके घर वालों से उन्होंने 5,000 रुपये लिए जी और फिर आपसे उनको मिलने दिया। जी। ये हमारी प्रशासन है, सरकार को देखना चाहिए जो पीड़ित लोगों से पैसे लेती है और फिर उनको उनके परिजनों से मिलने देती है। ये प्रशासन के लोग कहाँ हैं और सरकार ने इन पे क्या कार्रवाई की है। अब आप बताइए कि ऐसा कहा जा रहा है कि आप लोगों की गाड़ियों के पीछे और भी कुछ लोगों की गाड़ियां आ रही थी, क्या उन लोगों के साथ भी यही घटना हुई? मार पीट के होश में हमके बिल्कुल दिखना बंद हो गया आँखों से। ये नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, बिल्कुल हमें कुछ पता ही नहीं क्या हुआ। ना पुलिस को हमको यहाँ से उठा के ले गई और लास्ट में यहाँ आने तक कोई बयान नहीं लिया, कुछ पूछा नहीं हमसे पुलिस वालों ने। पुलिस ने ये जानने की कोशिश तक नहीं की कि आप लोगों के साथ क्या हुआ है, क्या नहीं है। आप शिकायत करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, इससे कोई मतलब नहीं। आपको चोट लगी थी, आप पे हमला हुआ था, बस आपको पुलिस ने एक वस्तु की तरह उठाया और जाके अस्पताल में पटक दिया। और ऊपर से आपके परिजनों से मिलने से पहले आपसे पैसे लिए गए, उसके बाद आपके परिजनों से आपको मिलने दिया गया। अब आप बताइए आपको कहाँ कहाँ चोट आई है? जी मेरे सर में है और आँखों में है। आप देख सकते हैं इनकी आंख पूरी लाल हो चुकी है। मतलब जो वो तथाकथित गौ रक्षक थे, गौ माता के जो भक्त थे, वो किसी माँ से उसके बच्चे को छीनने की पूरी तैयारी में थे। आंख पूरा गहरा लाल हो चुका है। ये जब से ये घटना हुई है तब से ये ऐसे ही अस्पताल से आके पड़े हुए हैं। घर की स्थिति देख के लगती नहीं है कि ये ऐसी इनकी इकोनॉमी होगी कि ये हर दिन अस्पताल में इनको भर्ती रख के इनका इलाज करा सकें। कहाँ कहाँ चोटें आई हैं, पूरी बात बताइए। सर में है जी, और क्या कहना, छाती में है, आँखों में है, दोनों आँखों में है, और रीढ़ की हड्डी में काफ़ी चोट है, चला नहीं जाता है, और पाँसू वगैरह में भी है, पेट में भी है। अपने तरफ से उन्होंने जान से मारने की ही कोशिश की जी। वो तो रहमत थी कि आप बच गए। हाँ, उन्होंने तो जी पूरी कोशिश की, इकट्ठा भी कर दिया था हमको, और फिर उन्होंने डीजल निकालने के लिए चले भी गए, फिर इतने में ही पुलिस आ गई। मतलब शुक्र है कि उस वक्त वो डीजल लाने चले गए और वहाँ पे प्रशासन के कुछ लोग पहुँच गए जिसकी वजह से इनकी जान बच गई। वरना हो सकता कि सिर्फ गाय माता के नाम पे, गौ रक्षा के नाम पे इन लोगों को जला दिया जाता, इन 5 लोगों को जला दिया जाता। अभी तक तो कोई बड़े अधिकारी या कोई बड़े नेता इनसे मिलने नहीं आए हैं, ना ही इनकी हाल जानने आए हैं, ना ये पूछने आए हैं कि अब आप कैसे हैं। किसी तरह का कोई मरहम नहीं, कोई हमदर्दी नहीं। शायद कोई और घटना होती, शायद विदेशों में कोई आतंकी हमला हुआ होता तो प्रधानमंत्री ट्वीट करके ये जरूर बताते कि हम आपके साथ हैं। जिस राज्य में ये घटना हुई वहाँ की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ये कहती हैं जब स्टॉकहोम में आतंकी हमला होता है कि हम वहाँ के पीड़ितों के साथ हैं, लेकिन उन्हीं के राज्य में एक पहलू खान को मार दिया जाता है, 5 लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश की जाती है, लेकिन इस पे उनका कोई ट्वीट नहीं आता है, कोई बयान नहीं आता है, सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ पे मिलने इनसे नहीं आता है। ये हमारी प्रशासन और हमारे राजनीतिक हालात हैं, जहाँ पे हो सकता है राजनेता है वो ये सोच के नहीं आ रहे होंगे कि कहीं हम इन मुस्लिम समुदाय के लोगों से मिलने आए जिन पे गौ तस्करी का आरोप है, तो हो सकता है कि एक बड़ा वोट बैंक उनके पास से खिसक जाए और उस सिर्फ वोट के डर से वो इंसानियत को नहीं छूना चाहते। इंसानियत मर जाए लेकिन वोट जिंदा रहनी चाहिए। कोई बड़े नेता या फिर कोई अधिकारी आपसे मिलने आए, आपके हाल चाल जानने आए, या फिर किसी तरह के आपको राहत की बात की गई कि आपको इतने पैसे मिलेंगे या फिर आपका इलाज करवाया जाएगा, या फिर जिन्होंने आपके की ये हालत की है उनके खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाया है? नहीं जी, हमारी तो हालत क्या, कोई पूछने नहीं आया। फिर दूसरी बात, हमारा गाय चली गई, भैंस चली गई, फिर पैसे भी चले गए, आदमी भी चला गया, और मेरी भी हालत इतनी ख़राब है कि कुछ खा नहीं रहा हूँ, पी नहीं रहा हूँ, और फिर उठने की ताकत भी नहीं है। और हमारा ये आदमी, फिर हम पे ही मुकदमा, हम पे ही सब कुछ सुनता हूँ मैं। कितने दुख की बात है कि जो गौरक्षक थे, अगर गौ माता की इतनी ही रक्षा करनी थी तो फिर पैसों की लूटपाट क्यों की, ये उनकी मंशा को बताता है। उल्टा इन लोगों के बयान को दर्ज करने के बजाय इन पे ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया है कि ये गौ तस्करी कर रहे थे। ऐसे में कोई मुस्लिम क्यों गायों को पालेगा? क्यों? जो अभी फ़िलहाल हमने इस गांव में पड़ताल की और जाना कि इतने लोग गायों की
गायों का पालन करते हैं, उनका दूध निकाल के बेचते हैं, गोबर से अपने घर का जलावन का काम करते हैं, वो क्यों रखेंगे? हो सकता है डर के मारे ये सारे मुस्लिम समुदाय के लोग उस गायों को सरकार के हवाले कर दें कि ये रही आपकी गाय माता, आप इन्हें रखिए, क्योंकि हम इनकी रक्षा नहीं कर सकते। उनकी रक्षा नहीं कर सकते, हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इन गायों को रखेंगे तो आपके तथाकथित गौरक्षक आएंगे और हम पे हमला कर देंगे। भले ही हमारे घर की गायें आपके गौशालाओं से ज़्यादा स्वस्थ हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि वो अपने जान के डर से यहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोग गायों को सरकार के पास जाके रख दें और बोले कि हम अब ये नहीं कर सकते हैं, और सरकार उन्हें रोजगार दे, उनके बदले दूसरा व्यवसाय दे, ताकि वो कर सके और अपनी आजीविका चला सके। कैमरा पर्सन गौतम के साथ मैं अंकित राज, हरियाणा।